हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने टीसीएस में ज्वाइनिंग ले रखी है तो आप अपनी सैलरी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो और अपने करियर में कैसे ग्रो ले सकते हो। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेशर की। अगर मान लिया आपने कॉलेज से ग्रेजुएशन कर ली और उसके बाद अपने टीसीएस को ज्वाइन करा है, तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे आप बीएससी ग्रेजुएट हो या फिर बीसीए ग्रेजुएट हो या फिर आपने बीटेक कर रखी है, तो अगर आपने बीएससी बीसीए कर रखा है तो अगर आप टीसीएस में ज्वाइन करोगे तो आपको ग्रेजुएट ट्रेनिंग की जो यहाँ पे है वो प्रोफाइल मिलती है। अगर आपने बीटेक कर रखा है, ठीक है, और बीटेक करने के बाद आपने टीसीएस को ज्वाइन करा है, तो इसमें आपको जो प्रोफाइल मिलती है वो क्या मिलती है, असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर की मिलती है। अब हम बात करते हैं बीएससी बीसीए में क्या क्या फर्क है। यहाँ पे देखो, अगर आपने बीएससी बीसीए करा है तो जो टीसीएस का एग्जाम होता है आईटी के लिए रोल के लिए, फिर आईटीआईएस सर्विस के रोल के लिए, उसमें आपको दो तरीके से सिलेक्शन मिल सकता है। एक तो होता है इग्नाइट और दूसरा क्या होता है, नॉन इग्नाइट। इग्नाइट में क्या होता है दोस्तों, वो आपको टीसीएस एमसीए भी करवाएगा, और नॉन इग्नाइट में क्या होगा, एमसीए नहीं करवाया जाता है। इग्नाइट और नॉन इग्नाइट की जो सैलरी है दोनों सेम ही रहती है। बस फर्क इतना ही रहता है कि इग्नाइटियन जो होते हैं उनको एमसीए टीसीएस के द्वारा करवाई जाती है, और जो नॉन इग्नाइट होते हैं उनको एमसीए नहीं करवाई जाती टीसीएस के द्वारा। जो टीसीएस की शास्त्रा यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा आपको एमसीए यहाँ पे करवाई जाती है। अब हम बात करते हैं बीटेक अगर आपने कर रखी है, ठीक है, तो बीटेक से अगर आप टीसीएस में ज्वाइनिंग लेते हो तो दो तरह की प्रोफाइल है यहाँ पे। एक क्या होती है, निंजा प्रोफाइल, और एक क्या होती है, डिजिटल प्रोफाइल होती है। तो बात करें सैलरी स्ट्रक्चर की, तो डिजिटल वालों की जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, निंजा वालों से क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब स्टार्टिंग क्या है, निंजा प्रोफाइल, और उसके बाद क्या होता है, डिजिटल प्रोफाइल। मतलब डिजिटल प्रोफाइल की सैलरी ज्यादा है निंजा प्रोफाइल से। और सबसे कम जो सैलरी है वो किसकी मानी जाती है, बीएससी बीसीए ग्रेजुएट जो है टीसीएस में, जो 3 ईयर का कोर्स करके टीसीएस को ज्वाइन करते हैं। तो ये मैंने बता दिया, एज अ फ्रेशर अगर आप ग्रेजुएशन डिग्री करते हो और उसके बाद अपने टीसीएस को ज्वाइन करा है तो ऐसे ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हो टीसीएस को, ठीक है। अब आपने टीसीएस को ज्वाइन कर लिया तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो नॉर्मल तरीका है जिससे आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। तो आपने बीएससी कर रखी हो या बीसीए कर रखा हो या आपने बीटेक कर रखा हो, तो सबसे पहले जो आपकी सैलरी इंक्रीज होगी वो क्या होगी, फर्स्ट एनिवर्सरी में होगी। जैसे मान लिया आपने 20 अगस्त को ज्वाइन करा था टीसीएस 2020 में, ठीक है, आपने 20 अगस्त 2020 को ज्वाइन करा था टीसीएस, फिर नेक्स्ट ईयर जो आपका आएगा वो क्या आएगा, 20 अगस्त 2021 को आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा टीसीएस में। तो आपने बीएससी कर रखी हो, बीसीए कर रखा हो, या फिर आपने क्या कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, तो आपका जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं टीसीएस में, फाइनल ईयर एनिवर्सरी बोलते हैं। फाइनल ईयर एनिवर्सरी में क्या होगा, आपको रेटिंग दी जाएगी मैनेजर के द्वारा। 5 में से आपको 4 रेटिंग देंगे या फिर 3 रेटिंग देते हैं वो, और 5 भी दे सकते हैं आपको। तो इसके रेटिंग के द्वारा आपकी जो सैलरी है उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो ये जो फर्स्ट सैलरी इंक्रीमेंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल ईयर एनिवर्सरी इंक्रीमेंट बोलते हैं। तो ये नॉर्मल तरीका है। इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, आपका एक फाइनेंशियल ईयर कवर होएगा जो मार्च में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मार्च में कवर होने के बाद आपका क्या आएगा, बैंड बनना शुरू हो जाएगा। तो बैंड के लिए भी एक शीट होती है, गोल शीट, वो आपका मैनेजर वहां पे गोल सेट करेगा और उसको आपको फिल करना पड़ता है, ठीक है। गोल शीट भरने के बाद दोस्तों आपका क्या होगा, यहाँ पे रेटिंग दी जाएगी। रेटिंग देने के बाद आपका क्या आएगा, बैंड आएगा। तो ये सारा प्रोसेस मार्च से स्टार्ट होता है और आपका मई में आपका बैंड आना स्टार्ट हो जाता है। तो मई में बैंड आएगा आपका, और उसके बाद आपका क्या आएगा, न्यू कंपेंसेशन लेटर आ जाता है। तो यहाँ पे भी आपकी सैलरी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे सबसे पहले जो सैलरी इंक्रीज होती है वो क्या होती है, आपकी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी जो है आपकी, जो 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल ईयर एनिवर्सरी होने के बाद आपका क्या आएगा, फाइनेंशियल ईयर आएगा मार्च में, उसमें आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूं। जो आपकी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी होती है उसमें जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। और जो आपका बैंड आता है जब सैलरी इंक्रीमेंट होती है वो क्या होगा, कम होगा इंक्रीमेंट। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो फाइनल ईयर एनिवर्सरी जिसे हम फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी बोल रहे हैं यहाँ पे, उसमें क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट ज्यादा होता है। और ये जो बैंड आता है उसमें नॉर्मल इंक्रीमेंट होता है आपका, जो टीसीएस और दूसरी कंपनीज में जो परसेंट वाइज होता है वही होता है यहाँ पे भी इंक्रीमेंट। यहाँ पे दूसरी पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आपने बीटेक ग्रेजुएट हो, निंजा प्रोफाइल से या फिर डिजिटल प्रोफाइल से हो, तो आपका जो फाइनल ईयर एनिवर्सरी है जिसे हम फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी बोल रहे हैं वो एक ही बार होता है जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बीएससी कर रखी है या फिर बीसीए कर रखा है तो आपका जो फर्स्ट ईयर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, उसके बाद जब आपका सेकंड ईयर कंप्लीट होगा तो भी आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे। और जो आपका थर्ड ईयर आएगा उसमें भी आपका एक बार इंक्रीमेंट होगा। तो 3 बार इंक्रीमेंट होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊं, जो फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, फिर सेकंड ईयर में थोड़ा कम होगा और थर्ड ईयर में बहुत कम हो जाता है।
क्योंकि यहाँ पे 3 बार इंक्रीमेंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बीएससी बी से जो ग्रेजुएट है 3 ईयर का कोर्स करके आते हैं उनकी सैलरी टीसीएस में लोएस्ट है, सबसे कम है एक तरीके से, ठीक है। और बीटेक और अगर आपने निंजा प्रोफाइल और डिजिटल प्रोफाइल हो तो जो बाकी कंपनी में स्टार्टिंग पैकेज होता है वही टीसीएस में भी स्टार्टिंग पैकेज है। तो ऐसे करके जो सारा प्रोसेस है नॉर्मल इंक्रीमेंट का वो होता है। बीटेक का सिर्फ एक बार होगा फाइनल इंक्रीमेंट, फिर उसका बैंड जो आएगा फाइनेंशियल ईयर में वो इंक्रीमेंट होता रहता है। वो बीएससी बीसीए वालों का भी होता रहेगा, जो आपका फाइनेंशियल ईयर में बैंड आता रहेगा तो उनका भी इंक्रीमेंट होता रहता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप टीसीएस में कुछ ज्यादा ही सैलरी अपनी इंक्रीज करवाना चाहते हो तो यहाँ पे जो एक प्रोसेस है जिसे हम पहले बोलते थे विंग्स वन का एलिवेट एग्जाम होता था। पहले क्या होता था टीसीएस में कि एक कोडिंग का एग्जाम होता था जिसमें एप्टीट्यूड भी होता था, आपके वर्बल भी होते थे, ठीक है, और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते थे और उसमें कोडिंग के क्वेश्चंस होते थे 2। तो ये पेपर आप क्लियर कर देते थे तो जो अगर आप बीएससी वाले हैं या बीसीए वाले हैं या फिर टीसीएस में आपने बीटेक से निंजा प्रोफाइल से ज्वाइन करा है टीसीएस को, तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो टीसीएस में एक एग्जाम दे सकते थे जिसे हम क्या बोलते थे टीसीएस का एलिवेट विंग्स वन एग्जाम। ये एग्जाम क्लियर कर देते आप तो इसमें आपकी जो सैलरी है वो क्या हो जाती थी, बीटेक में जो डिजिटल वाला पैकेज है बिल्कुल लगभग उतनी हो जाती है, 7 LPM जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। और जो डिजिटल वाले उनकी तो ऑलरेडी इतना सैलरी है तो वो और इंक्रीज करवाना चाहते तो उनके लिए एक एग्जाम होता था जिसे भी हम विंग्स वन ही बोलते थे, लेकिन वो डिजिटल से किस में जाते थे, इनोवेटर में चले जाते तो उनकी सैलरी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती थी, ठीक है। तो आप में यहाँ पे ध्यान से समझना है बीएससी बीसी और जो निंजा प्रोफाइल वाले हैं उनके लिए क्या एग्जाम था, टीसीएस एलिवेट विंग्स वन, जिससे वो अपनी प्रोफाइल को स्विच करके डिजिटल में जाते थे और सैलरी काफी इंक्रीज हो जाती थी। और जो डिजिटल वाले वो एग्जाम अगर देते थे तो उनकी सैलरी और इंक्रीज होकर इनोवेटर प्रोफाइल में चली जाती थी। तो ये एग्जाम होता था टीसीएस एलिवेट विंग्स वन, लेकिन अब ये एग्जाम डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और उसकी जगह एक एग्जाम है टीएसएलपी का एग्जाम होता है। टीएसएलपी एग्जाम में क्या होता था पहले कि बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ते थे आपको और जो कोर्सेज है उनके बाद आपको एग्जाम देना पड़ता था। मतलब जो विंग्स वन एलिवेट था पहले उसमें आपको सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ता था और आपकी सैलरी, उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ता था, उसके बाद आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती थी। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आपको कुछ कोर्सेज करने पड़ रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो उसके बारे में और भर सकते हो फॉर्म और उसके बाद एग्जाम दे सकते हो। लेकिन जो टीएसएलपी है उसमें क्या होता था कि बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं आपको और कोर्सेज करने के बाद आपको एग्जाम देना पड़ता था। जो टीसीएस का पोर्टल है वहां पे जहां पे कोर्सेज करने पड़ते हैं तो टीसीएस का इंटरनल पोर्टल है, वहीं पर ही आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं। लेकिन अब जो टीएसएलपी है उसमें भी बहुत सारे क्या है चेंजेस हो रखे हैं। अब वो चेंजेस क्या हो रखे हैं कि वो जो कोर्सेज थे वो पहले बहुत मैंडेटरी थे, ठीक है, मतलब वो करने ही पड़ते थे तभी जाके आप एग्जाम दे सकते थे। लेकिन अब आपको ये ऑप्शन दे दिया गया है यहाँ पे टीसीएस में जो टीएसएलपी है, अगर आप वो कोर्सेज देखते हो और आपको लगता है कि वो एग्जाम जो कोर्सेज है वो आपको पढ़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं है तो आपको क्या कर सकते हो, सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो। सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो कि मेरे को ये सारी चीजें आती है और ये सारी चीजें मैंने पढ़ रखी है, मतलब आपने बाहर से पढ़ लिया और उसको आपने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया। सेल्फ डिक्लेयर करने के बाद फिर जो एग्जाम होएगा उसका वो एलिवेट विंग्स वन के सिमिलर ही होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ कोर्सेज जो होते टीएसपी वाले उसके भी एग्जाम होते हैं साथ में। तो समझ रहे हो आप, पहले क्या होता था सिर्फ एक एलिवेट का एग्जाम होता था, फिर क्या हुआ दूसरा प्रोसेस टीएसएलपी आया। टीएसएलपी में क्या था कि कोर्सेज करने पड़ते थे और कोर्सेज करने के बाद आपको एग्जाम देना पड़ता था, तब जाके आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। फिर टीएसएलपी में क्या हुआ, तीसरा चीज कि अगर आपने कोर्सेज आपको लगता है कि आपने अच्छे से वेल अवेयर हो, आपको आती है सारी चीजें, तो आप क्या कर सकते हो, उसे सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो। सेल्फ डिक्लेयर करने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसे एग्जाम दे सकते हो। तो फिर वो एग्जाम डायरेक्ट हो गया एक तरीके से, आपने डिक्लेयर करा बस और आपने बाकी कहीं और से पढ़ लिया और फिर आप टीसीएस में सिर्फ डायरेक्ट टीएसएलपी जो एलिवेट विंग्स वन का एग्जाम है उससे सिंपल आप दे सकते हो। तो ये जो है एलिवेट विंग्स वन का एग्जाम ये मई में होने वाला भी है, बहुत सारे बच्चे तैयारी भी कर रहे होंगे। अगर आपने फिल कर रखा है तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये जो तरीका है इससे आप टीसीएस में अपनी सैलरी को क्या कर सकते हो, काफी अच्छे लेवल पे इंक्रीज कर सकते हो। तो ये मेरे को टीसीएस में सबसे बेस्ट तरीका लगा, जिससे आपकी प्रोफाइल भी चेंज हो जाती है और आपकी जो सैलरी है उसमें काफी बूस्ट आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और क्या तरीके हैं जिससे आप अपने करियर में ग्रो कर सकते हो। तो दूसरा एक नेक्स्ट तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आपने टीसीएस को ज्वाइन करा है और आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, तो आप उस प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में काम कर रहे हो,
फिर बाद में आपको लग रहा है कि वो प्रोजेक्ट मतलब इतना अच्छा नहीं है, तो आप स्विच कर सकते हो प्रोजेक्ट को। आपने पूरा प्रोजेक्ट कर लिया, आप अपने मैनेजर से बात कर सकते हो कि भाई मेरे को दूसरे प्रोजेक्ट में जाना है, जिस टेक्नोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है उस वाली टेक्नोलॉजी में जाना है। मतलब प्रोजेक्ट आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद आपने बात करा, फिर उससे आपने क्या करा, दूसरे टेक्नोलॉजी में गए और वहां पे आपने सीख लिया। ठीक है, तो आप वहां पे सीख सकते हो जो नई टेक्नोलॉजी आप सीखना चाहते हो। एक और तरीका आप यहाँ पे ये है कि आपने टीसीएस में 2 साल अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और आपने बीएससी बीसीए करी थी आपने, ठीक है, और आप चाहते हो कि आप मास्टर डिग्री करना है या फिर आपने बीटेक कर रखा था, तो बीटेक के बाद आप एमटेक करना चाहते हो, तो 2 साल कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है टीसीएस में, आप लीव ले सकते हो, नॉन पेड लीव ले सकते हो। मतलब आप अपनी एजुकेशन को जारी रख सकते हो, टीसीएस में आप नॉन पेड लीव ले लोगे और वहां पे आप अपनी पढ़ाई पूरी करोगे, एमसीए कर सकते हो रेगुलर से, या फिर आप क्या कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, गेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हो, और वो सारी चीजें करके आप दोबारा टीसीएस में आ सकते हो। वो आपकी मर्जी है, आप आना चाहो या फिर नहीं आना चाहो। लेकिन अगर आपने नॉन पेड लीव लेके गए हो तो आपको आना ही पड़ेगा यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है। कुछ प्रोसेस होता है, वो आपको एचआर से आप ज्यादा मतलब पूछ सकते हो उसके बारे में, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो। वरना आप साथ के साथ क्या कर सकते हो, मास्टर डिग्री आप डिस्टेंस से कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको रेगुलर जो डिग्री है वही मिल जाएगी, आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप टीसीएस में सैलरी को भी इंक्रीज करते हो और साथ के साथ अपने करियर को क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपके कोई डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वहां पे कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। लेकिन आप मेरे को पर्सनली अगर मैसेज करना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहां पे पर्सनली मेरे को डीएम भी कर सकते हो। मैंने काफी स्टूडेंट्स के वहां पे डाउट्स क्लियर कर रखे हैं ऑलरेडी। तो अब मेरा जो यूजर नेम है आपको यूजर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।